हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा जो मेडाइवल का पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने हमारा जो कश्मीर के किंगडम्स को देख रहे थे, नॉर्थ वेस्ट के किंगडम्स को देखेंगे। हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के जो पार्ट हैं यहाँ पर कौन कौन से किंगडम्स आए हैं इनको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला किंगडम जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ करकोटा डायनेसिटी। करकोटा डायनेसिटी को हमने लास्ट के लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू प्रोमिनेंट किंग्स फ्रॉम दिस डायनेसिटी। इस डायनेसिटी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे रूलर्स थे, द फाउंडर और हमारे ललित आदित्य, इनके बारे में डिस्कस किया था। आगे हमारे करकोटा डायनेसिटी के जो आगे हमारे रूलर्स आएंगे आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो करकोटा डायनेसिटी के आगे के जो रूलर्स हैं तो आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट रूलर जिनका नाम है वज्रादित्य। वज्रादित्य वज्रादित्य इनका टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेट लगभग 734 से लेकर के 741 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। इनके बारे में देखें तो इनके राइन के दौरान, ड्यूरिंग हिज राइन, जो अरब के हमारे इन्वेडर्स थे, जो अरब्स थे, उन्होंने बहुत सारी रेड्स यहाँ पर की हैं। अरब इन्वेडर्स यहाँ पर आए हैं जिन्होंने बहुत लगातार यहाँ पर हमले किए हैं। अरबों ने हमारे कश्मीर के ऊपर लगातार हमले किए हैं वज्रादित्य के समय के दौरान। तो वज्रादित्य के बारे में ज़्यादा इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था कि इनका जो शासनकाल था, इनके शासनकाल में अरबों ने बहुत ज़्यादा कश्मीर के रीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रमण किए हैं, बहुत ज़्यादा हमले किए हैं। तो वज्रादित्य के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस इनके टाइम के जो है इनका जो शासनकाल था, इनके राइन के दौरान जो अरब्स थे, अरब्स ने यहाँ पर फ्रीक्वेंट रेड्स की हैं। फ्रीक्वेंट रेड्स मतलब कि यहाँ पर लगातार हमले किए हैं कश्मीर के ऊपर। फ्रीक्वेंट रेड्स अपॉन कश्मीर, कश्मीर के ऊपर लगातार हमले किए हैं। इनके बाद आएंगे द नेक्स्ट रूलर जिनका नाम है जयापिड़ा। जयापिड़ा जयापिड़ा का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 745 से लेकर के 776 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। तो ये मोर पावरफुल कारकोटा किंग में से एक है, बड़े पावरफुल हैं ये हमारे। अभी तक जितने भी हमने किंग्स को देखा है ये उनमें से एक सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। बहुत सारे इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस को लीड किया है, बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े हैं, बहुत सारी बैटल्स इन्होंने फाइट की हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो इनका सबसे लंबा युद्ध जो इन्होंने फाइट किया है, जो मिलिट्री एक्सपेडिशन इन्होंने किया है, दैट इज़ 3 ईयर लॉन्ग। एक 3 ईयर लॉन्ग जो इन्होंने एक्सपेडिशन को यहाँ पर किया है अपनी लाइफ में, जो इनका सबसे लंबा यहाँ पर एक्सपेडिशन माना जाता है। जितने भी इन्होंने बैटल्स को फाइट किया है, जितने युद्ध इन्होंने किए हैं, उनमें से सबसे लंबा यही है जहाँ पर इन्होंने 3 साल तक ये युद्ध ही करते रहे, एक एक्सपेडिशन में ही यहाँ पर इन्वॉल्व रहे। तो ये जो एक्सपेडिशन था दैट वॉज अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट था? ये 3 साल किसके खिलाफ लड़ते रहे? अरे 3 साल ये लगातार लड़ ही रहे हैं। 3 ईयर्स तक इनका एक एक्सपेडिशन चल ही रहा है, हमें देखने को ही मिल रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है? ये जो हो रहा है दैट इज अगेंस्ट ईस्टर्न कंट्रीज। जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज थी तो इनके खिलाफ यहाँ पर
जो इन्होंने एक्सपेडिशंस किए हैं वो इनके खिलाफ किए हैं, और साथ के साथ इन्होंने विजय को हासिल किया है, दैट वाज अगेंस्ट द 5 chieftains ऑफ गौड़ा एंड द रूलर ऑफ कन्नौज। तो रूलर जो थे हमारे, जो गौड़ास के जो 5 चीफ्स यहाँ पर इनके साथ जो है इनके खिलाफ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। जो फाइट इन्होंने किया दैट वाज अगेंस्ट द 5 चीफ्स बिलोंगिंग टू द गौड़ास। ये गौड़ास के 5 चीफ थे जिनके खिलाफ एक्सपेडिशन हो रहा था, और साथ के साथ इन्होंने कन्नौज के खिलाफ भी जो है यहाँ पर कन्नौज के जो शासक थे, उनके जो रूलर्स थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने फाइट्स किए हैं। यहाँ पर इन्होंने बैटल्स फाइट किए थे जिसमें इनकी विजय ये हासिल करते हैं, जिनके ऊपर ये अपना विक्ट्री को क्लेम करते हैं, दैट he win this battle which was against the 5 chieftains of Gauda and the ruler of Kannauj। इनके खिलाफ जो भी इन्होंने बैटल्स किए हैं उनके ऊपर इन्होंने विक्ट्री को ही हासिल किया है। claimed victory over 5 chieftains of God and रूलर ऑफ कन्नौज। जो कन्नौज के रूलर्स थे उनके खिलाफ जो भी इन्होंने बैटल्स को फाइट किया, उनमें इनको हमेशा विक्ट्री ही मिली है, उनमें इन्होंने अपनी जीत को हासिल किया है। आगे अगर हम हमारे जयपीड़ा के बारे में कंटिन्यू करें, जयपीड़ा को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट जयपीड़ा। जयपीड़ा जो थे हमारे, इनका टाइम पीरियड तो हमने लास्ट की स्लाइड में लिखा ही है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज राइन, इनके राइन के आखिरी के सालों में क्या हुआ, दैट ही इम्पोज्ड द एक्सेसिव टैक्सेस। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस को अप्लाई कर दिया था। जैसे आज के टाइम पर हमारे टैक्सेस जो हैं वो हम ज़्यादा ही जो है वो पे कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं मिडल मैन को मिला है। आई विल से टू द मिडल मैन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। अभी जो हमने देखा था, जो हमारा अभी आया था द बजट रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस जो हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने किया था, तो उसमें हमें देखने को मिला उन्होंने जीएसटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। जीएसटी जो हमारा है वो कम किया है, अभी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कम भी किया है। दिस इज़ टू गिव अ रिलैक्सेशन टू द पॉकेट ऑफ मिडल मैन। ये सिर्फ जो मिडल मैन की पॉकेट को थोड़ा सा आराम देने के लिए किया है। एवरीबडी थिंक्स दैट के भी हमारे टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है दे थिंक अबाउट द मिडिल पर्सनस टू। यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी मिडिल पर्सनस के बारे में कहीं ना कहीं सोचती हैं। तो यहाँ पर हमारे टैक्सेस को तो आराम मिल गया, लेकिन जयपीड़ा ने इतना जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रखी थी लोगों को। जयपीड़ा ने पीड़ा दी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस इम्प्लाई कर दिए थे हमारे लोगों के ऊपर। जो हमारे लोकल पर्सन्स थे, द रिसाइडिंग पीपल ऑफ हिज डायनेसिटी, उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हैवी टैक्सेस को अप्लाई कर दिया, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए। इतनी सारी जो है महंगाई हो चुकी थी, लोगों के जो है लोगों को तकलीफ़ होती थी, लोगों को भी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने कहा ये जयपीड़ा ने कौन सी पीड़ा नहीं दे दी है हमें, तो उन्होंने जयपीड़ा ने एक नई पीड़ा दी लोगों को कि तुम्हारे ऊपर एक्सेस टैक्सेस लगाए जाएंगे, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तुम लोगों के ऊपर। दैट इज़ ऑन द एडवाइस ऑफ कस्थ्या। जो हमारे कस्थ्या थे उनकी एडवाइस के ऊपर इन्होंने लगाया था, और ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रूअल्टी के साथ एक जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे ये लोगों के प्रति। जो इनकी भावना थी वो इतनी अच्छी नहीं थी लोगों के प्रति। ये एकदम से जो है अपना हमदर्द नहीं थे लोगों के लिए। इनका जो है यहाँ पर अगर ये बेरहम यहाँ पर थे, एकदम से जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बहुत ही गंदा व्यवहार था। आपकी जो है बिहेवियर से लोगों को, आपके व्यवहार से लोग आपको जज करते हैं।
कि आपको जो है किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। तो लोगों को इनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये लोगों को टैक्सेस देकर भी पीड़ा दे रहे थे और साथ में उनके ऊपर क्रूरलिटी भी करते थे। तो ये दोनों तरफ से पीड़ा देते थे, अपने नाम की तरह जय पीड़ा। तो अपने नाम की तरह ये लोगों को पीड़ा ही दे रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी राजा हो, अभी तक हमने जितने भी किंग्स को देखा है, दे आर वेरी हम्बल टूवर्ड्स देयर पीपल रिजाइडिंग इन देयर डायनेसिटी और इन देयर किंगडम। जो भी लोग उनके किंगडम में रहते थे, उनके साथ इतने ज़्यादा निर्दयी भाव से वो कभी भी पेश नहीं आते थे जितने हमारे जयपीड़ा को हम देख रहे हैं। ये अपनी प्रजा के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अपनी प्रजा के प्रति ये जो थे वो क्रूअल थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको पीड़ा देते थे। टैक्सेस के थ्रू भी पीड़ा दे रहे हैं, वैसे भी पीड़ा दे रहे हैं, नाम में भी पीड़ा रखा हुआ है। तो नाम में भी पीड़ा है इनकी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके लास्ट के ईयर्स जो थे, इनके शासनकाल का जो अंतिम भाग था, अंतिम जो यहाँ पर समय था, अंतिम वर्षों में जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है टैक्सेस लगा दिए थे, इम्पोज्ड, एक्सेसिव टैक्सेस, एडवाइस ऑफ कयस्था। कयस्था के एडवाइस के ऊपर इन्होंने ये चीज़ें इन्होंने की थी। कयस्थास जो थे, उनकी एडवाइस के ऊपर इन्होंने एक्सेस टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। और ये अपनी जो प्रजा थी, अपने जो लोग थे, ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स, ये आपके जीएस वाले सब्जेक्ट्स की बात नहीं है, आपके स्कूल कॉलेजेस वाले सब्जेक्ट्स की बात नहीं है। ये सब्जेक्ट यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है कि लोग कैसे थे। लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पर एक पार्ट मैंने डिस्क्राइब किया है, जो प्रजा के लिए एक रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है। ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स मतलब ट्रीटेड हिज प्रजा, आई विल से ट्रीटेड हिज प्रजा। तो अपनी प्रजा को ये किस तरह से ट्रीट करते थे, उनको जो है एकदम से अच्छा जो है अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे जो है जयपीड़ा ने जो है इनको जो ट्रीट किया था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूरल्टी के साथ यहाँ पर ट्रीट किया था। ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स क्रूरली और विद क्रूरल्टी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी डेथ का कारण जो था वो एक कर्स था। एक कर्स जो इनको मिला हुआ था, अगर हम कहें एक श्राप इनको मिला हुआ था, ब्राह्मण के से इनको एक श्राप मिला हुआ था। एक कर्स था विच वॉज गिवन बाय अ ब्राह्मण टू जयपीड़ा। जयपीड़ा को एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था, उस श्राप की वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो इट इज़ ओनली टू बिलीव, इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो एक श्राप की वजह से हुई थी, जो एक ब्राह्मण ने इनको श्राप दिया था। श्राप तो समझते ही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, जो हमारे आपने मूवीज़ में देखा होगा, कई बार सीरियल्स में भी ये चीज़ें देखी होंगी। इट इज़ द कॉमन वर्ड जो वहाँ पर लिया जाता है कि इसे श्रापित है, ये फलाना है। इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर यूज़ की जाती हैं हमारे इंडियन मूवीज़ में, बॉलीवुड्स में, या हमारी कोई भी इंडस्ट्री है मूवी से रिलेटेड, वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, श्रापित वगैरह वर्ड। तो हमारे जयपीड़ा श्रापित थे ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण ने इनको श्राप दिया था। तो उसी श्राप की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो डाइड, वैसे इतनी कोई बात ये मेंशन करने वाली नहीं है, तो आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हो। यहाँ कहीं ना कहीं अपने छोटे से एक कॉर्नर में इसको जो है वहाँ पर लिख लेना, ऐसा नहीं है कि भी यहाँ ये एक इतना इम्पोर्टेंट है। डाइड बिकॉज कर्स बाय ब्राह्मण। तो ये कहीं ना कहीं अपने
सबकॉन्शियस माइंड में भी इसे याद रखना कि कहीं ना कहीं अगर तुम्हें याद आ जाए तो तुम जो है इन चीज़ों को रिकॉल कर पाओ। तो ये अपने कहीं ना कहीं दिमाग में एक कोने में इसे नोट डाउन कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनके बाद ये हमारे लास्ट रूलर थे एंड द रूलर्स हियर वी हैव कंप्लीटेड। आगे जो है हमारा जो करकोटा डायनेसिटी है दैट वाज फॉलोड बाय द उत्पाला डायनेसिटी। करकोटा डायनेसिटी के बाद जो हमारी एक डायनेसिटी जो हमें दिखाई देगी दैट इज उत्पाला डायनेसिटी। वो उत्पाला डायनेसिटी आएगी। अवंती वर्मन असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर अराउंड 855 सीई। तो 855 सीई के टाइम पीरियड के दौरान हमें अवंती वर्मन कश्मीर के राज्य पर बैठते हुए दिखाई देंगे। इस कश्मीर की गद्दी पर हमें बैठे हुए कौन दिखाई देंगे? हमारे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन लगभग 855 सीई के अराउंड कश्मीर की गद्दी के ऊपर बैठेंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है इन्होंने ही उत्पाला डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किया था, अवंती वर्मन ने ही। एंड इट इज़ द एंडिंग ऑफ द रूल ऑफ करकोटा डायनेसिटी। जब अवंती वर्मन बैठ रहे थे या गद्दी पर बैठे, उसके बाद करकोटा डायनेसिटी जो है इसका अंत हो गया। उसके बाद सीधा हमारी उत्पाला डायनेसिटी आएगी। तो यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन कर देती हूँ। इट इज़ ये छोटी छोटी डायनेसिटीज़ हैं, दे आर नॉट दैट मच ऑफ बिग डायनेसिटीज़ के इनके ऊपर जो है हम ज़्यादा एकदम से 2-3 घंटे का लेक्चर यहाँ पर दे पाएँ। दीज आर द स्मॉल डायनेसिटीज़, ये छोटी छोटी डायनेसिटीज़ हैं, वो है भी इम्पॉर्टेंट और ये यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि यूपीएससी ने मना नहीं किया है कि हम नॉर्थ के कश्मीर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो पूछ भी सकती है। यूपीएससी अपने मन की खुद की मालकिन है। यूपीएससी का मन करेगा वो पूछेगी, यूपीएससी का मन नहीं करेगा तो वो नहीं पूछेगी, उसकी मर्जी है। वो पूछेगी, नहीं भी पूछ सकती है। तो ये छोटे छोटे डायनेसिटीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। आप इनके ऊपर जो है इतना वैसे डिटेलिंग में जाने का नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में, कहीं ना कहीं अपने नोट्स में इसे मेंशन ज़रूर करके रखिएगा। ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए तो ये एकदम से ग्रंथ है, आप इन्हें कभी भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शनल के स्टूडेंट तो ख़ास तौर पर ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए हिस्ट्री के ऑप्शनल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हर तरह की हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री जो हमारी पूछी जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप PYQs ले करके बैठा कीजिए जब भी आप अपनी रिवीजन करेंगे, PYQs ले करके बैठिए। करकोटा डायनेसिटी के बाद आएगी हमारी करकोटा डायनेसिटी के बाद आएगी हमारी उत्पाला डायनेसिटी। उत्पाला डायनेसिटी, उत्पाला डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किसने किया था? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो है हमारे 855 सीई के अराउंड कश्मीर के ऊपर अपना राज्य स्थापित करेंगे, कश्मीर की गद्दी के ऊपर बैठेंगे। established this dynasty और यहाँ पर करकोटा डायनेसिटी, आफ्टर दैट करकोटा डायनेसिटी का यहाँ पर एंड हो जाता है, द एंड, ये डायनेसिटी ख़त्म। इसके बाद जो डायनेसिटी आएगी, करकोटा डायनेसिटी का जो रूल है, करकोटा डायनेसिटी का जो शासन होगा, ये इसका अंत हो जाता है। इसके बाद हमारी उत्पाला डायनेसिटी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द करकोटा डायनेसिटी। यहाँ पर आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यू डायनेसिटी जिसका नाम है हमारी उत्पाला डायनेसिटी। तब तक के लिए आप बने रहिए मेडाइवल हिस्ट्री के साथ मेरे इस सीरीज़ में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द उत्पाला डायनेसिटी और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर कोई भी अपडेशन होगा देन आई विल बी अपडेटिंग यू पीपल ऑन माय टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। मेरे टेलीग्राम का जो प्लेटफॉर्म है उस चैनल के ऊपर मैं आपको अपडेशंस देती रहूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
Thank you so much for the love and support which you show towards my channel. Thank you so much and keep learning the things, keep studying and motivated भी रहिएगा क्योंकि motivation बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए. Thank you so much once again.